हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रोसेस 2021-22 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। क्लास 1 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जा रहा है। दोस्तों, क्लास 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उससे एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं और हमारे चैनल पे भी हैं, लेकिन क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक का और इसकी बीच की जो क्लासेस हैं, जैसे कि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, इनमें कैसे एडमिशन होता है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है या ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोग देते हैं और इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत कम हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा कि इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए ताकि जो हमारे वैल्यूएबल्स यूज़र या सब्सक्राइबर क्लास 1 को छोड़कर और जो अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे कि क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी हेल्प मिले और वो भी अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकें। ये जो प्रोसेस होता है क्लास 2 से लेकर 12 तक का, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है, इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक है 3littletutor.site, वहाँ पर आप क्लिक करके ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पेन से अच्छे से फिल करके सारी डिटेल्स, उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी वगैरह के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल है, उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आप उसका एक सेट बनाकर आप ले जाकर उस केंद्रीय विद्यालय में जमा कर सकते हैं जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। खैर, इस साल कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने ये सुविधा दी है कि आप फॉर्म को फिल करके उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी उनके संबंधित ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं या फिर पोस्ट से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सुविधा है अलग अलग केवी में अलग अलग तरीके से है। आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर देख लें और केंद्रीय विद्यालय का जो हेल्प डेस्क है उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क इस्तेमाल करने के लिए कोने में आई बटन पे आ रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपको केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। अब मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके और उसको कैसे फिल करना है इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता हूँ। तो चलिए, ये देखने के लिए आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलना होगा और चलिए फिर हम चलते हैं। दोस्तों, क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लासेस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय में आपको एक सिंगल फॉर्म भरना होता है। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ वो फॉर्म कैसा दिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ गूगल पर सर्च करेंगे 3littletutor.site। जैसे ही आप सर्च करेंगे, दोस्तों अगर आप इसको सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास 2 ऑनवर्ड सैम्पल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देखिए आपके सामने जो फॉर्म है वो डाउनलोड होकर आ गया है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे। तो दोस्तों, यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी क्लासेस हैं, क्लास 11 को छोड़कर, क्लास 11 का अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है क्योंकि उसमें स्ट्रीम वगैरह चूज़ करनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसका अलग फॉर्म है, उसका भी एडमिशन भी थोड़ा लेट में होता है। जब क्लास 10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है CBSE के द्वारा, उसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो क्लास 11 में स्टार्ट होता है। अभी फ़िलहाल में इसका जो एडमिशन है वो 8 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास 11 का भी एडमिशन प्रोसेस मैं दूसरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्म को बताऊँगा कि आपको कैसे फिल करना है, सारी डिटेल दूँगा। अभी फ़िलहाल में इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए, वो कौन से रीजन में आता है उस रीजन का नाम। यहाँ पर आपको अपने बच्चे की लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ चिपकानी है जो साफ़ सुथरी हो। उसके बाद आपको किस क्लास में एडमिशन चाहिए, उस केंद्रीय विद्यालय में आप किस क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्लास का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको छोड़ देना है, ये आपको नहीं फिल करना है, ये केंद्रीय विद्यालय ऑफिशियल द्वारा फिल किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम इन कैपिटल लेटर।
तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पूरा नाम फिल करना है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भरने में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में भरें, अगर आप हिंदी में फॉर्म भरने में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में फॉर्म भरें। दोनों मिक्स करके ना भरें, या तो हिंदी में भरें या तो इंग्लिश में भरें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का लिंग चूज़ करना है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो यहाँ पर सही का टिक कर दीजिए, अगर फीमेल है तो यहाँ पर सही का टिक कर दीजिए, अगर थर्ड जेंडर है तो यहाँ पर सही का टिक कर दीजिए। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, जैसे कि अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1998 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, इस तरीके से भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में, शब्दों में लिखना है। उसके बाद 31/3/2020, यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ ये पुराना है शायद से, तो जो नया सैंपल होगा वहाँ पर यहाँ पर 2021 लिखा होगा, ठीक है। तो 31/3/2021 तक जो बच्चे की आयु होगी, कितने साल का है, कितने महीने का है और कितने दिन का है आपका बच्चा, वो आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप विथ RH फैक्टर, मतलब AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, B पॉजिटिव, ये आपको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है अपने बच्चे की, कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर सही का निशान, मतलब पेन से सही टिक कर दीजिए। SC से है तो यहाँ पर सही टिक कर दीजिए। ST से हैं तो यहाँ पर सही टिक कर दीजिए। OBC क्रीमी लेयर से हैं तो यहाँ पर सही टिक कर दीजिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यहाँ पर सही टिक कर दीजिए। अगर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप BPL सेक्शन से हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। डिफरेंटली एबल की कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आप टिक करते हैं, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जर्नल है और वो EWS या फिर BPL की कैटेगरी में भी आता है तो ये दोनों टिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप टिक करेंगे उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर आप बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम, यहाँ पर आपको माता पिता की डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर माता का पूरा डिटेल भरना होता है, उनका नाम, उनकी नेशनलिटी, इसी तरीके से पिता का उनका नाम, उनकी नेशनलिटी, उनका व्यवसाय क्या है माता का, फिर पिता का क्या व्यवसाय है, फिर बच्चे की माता श्री कहाँ पर काम करती हैं। अगर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ, और अगर कहीं पे वर्क करती हैं, वर्किंग एम्प्लॉई हैं, तो उनका ऑफिस का पूरा नाम और उसका डिटेल फ़ोन नंबर के साथ। इसी तरीके से फादर का यही डिटेल आपको भरना होगा। उसके बाद फुल रेजिडेंशियल एड्रेस, कंप्लीट आपका जो निवास स्थान है उसका पूरा पता आपको फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पर आपको भरना होता है। और इससे रिलेटेड आपको रेजिडेंस का प्रूफ भी देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विथ प्रूफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विद्यालय से दूरी, केंद्रीय विद्यालय से रेजिडेंस से, केंद्रीय विद्यालय की रेजिडेंस से दूरी कितनी है ये भी आपको यहाँ पर किलोमीटर में लिखना होगा कि 5 किलोमीटर के रेंज में है, 10 किलोमीटर के रेंज में है, ये आपको यहाँ पर। उनका बेसिक पे क्या है, उनका मूल वेतन क्या है, ये दोनों के लिए, मदर और फादर दोनों के लिए। उसके बाद पिछले 7 वर्षों में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है तो कितनी बार कितना उनका ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। दोस्तों इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 2020 लिखा हुआ है, जो 2021 सेशन के लिए फॉर्म आएगा उसमें यहाँ पर 2021 लिखा होगा। मैं आपको पहले से जानकारी दे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे हमारे यूजर्स जो है वो कमेंट करने लगते हैं कि पिछला दिखा रहे हैं, तो दोस्तों बस आपको एडवांस में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम बता देते हैं ताकि आपको पहले से जानकारी हो। बाकी जो नया होता है उसमें भी चीज़ें सेम ही होती हैं। उसके बाद माता पिता की सेवा श्रेणी क्या है, माता पिता की सर्विस कैटेगरी क्या है, ये आपको यहाँ पर फिल करना होता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों आपको मदर और फादर दोनों के लिए भरना है। अगर एम्प्लॉयमेंट कोड कोई है मदर या फादर का तो आप भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मदर या फादर का ईमेल आईडी आपको फिल करना है।
इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है और यहाँ पर पेरेंट्स के, गार्जियन के जो है हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद दोस्तों एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट पर। दोस्तों अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। तो सर्विस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, यही फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट पे आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ये कैसा है और इसको कैसे हमें बनवाना है। यह आपके ऑफिस से बन जाएगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस वगैरह, ये सब आप इसको अपने ऑफिस में ले जाकर बनवा सकते हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी है तो। उसके बाद इस तरीके से सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप जो है अपने ऑफिस से इसको बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, पिछले 7 सालों में कितनी बार ट्रांसफ़र हुए, जैसे कि फॉर्म में भरना पड़ता है। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको ये बताना होता है। तो इसको भी आप अपने ऑफिस से बनवा सकते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट है। अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे के माता या पिता जो हैं उनकी डेथ हो गई हो सर्विस टाइम में, तो उनके लिए थोड़ा अलग से प्रायोरिटी मिलती है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। ये भी उनके ऑफिस से बन जाता है जहाँ पर वो काम करते थे। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट थे जो हमने आपको दिखा दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार मैं फिर से आपको डेट याद दिला दूँ, 8 अप्रैल 2021 से कक्षा 2 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए, जैसे कक्षा 3, कक्षा 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 12, 11th का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है ऑफलाइन, वो CBSE के क्लास 10th के रिज़ल्ट आने के बाद भरा जाता है। तो दोस्तों उसका अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे उसमें स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। इस पर ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो लेटेस्ट वाला वीडियो भी हम बना देंगे। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल बटन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं, अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको एकदम से जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।